क्वेश्चन ये है कि गिवन सर्किट में रेजिस्टेंस R3 का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस राइज कर देने पर वोल्टमीटर की रीडिंग फाइंड करनी है। ये गिवन है कि वोल्टमीटर आइडियल है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड में थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन जो सेकंड मेथड है उसमें ऑलमोस्ट कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, मेथड 1। हम देख सकते हैं कि इनिशियली वोल्टमीटर की रीडिंग ज़ीरो होगी, क्योंकि इनिशियली ये जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो कंफर्म है कि पॉइंट एस और पॉइंट टी दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा और वोल्टमीटर की रीडिंग ज़ीरो होगी। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर वोल्टमीटर आइडियल है, तो कंफर्म है कि ये जो वायर है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें करंट ज़ीरो होगा, क्योंकि वोल्टमीटर आइडियल है, उसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है। मतलब ये जो बैटरी है वो कुछ करंट इन दोनों रेजिस्टेंस में फ्लो करवाएगा और कुछ करंट इन दोनों रेजिस्टेंस में फ्लो करवाएगा। ठीक है, इस बैटरी के लिए ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है और अगेन ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में है, क्योंकि इस वायर में मतलब जो वायर वोल्टमीटर से कनेक्टेड है उसमें करंट ज़ीरो है। मान लेते हैं कि बैटरी इन दोनों रेजिस्टेंस में I1 करंट और अगेन इन दोनों रेजिस्टेंस में I2 करंट फ्लो करवा रहा है। ठीक है, तो I1 I2 दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। I1 हो जाएगा वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज R1 प्लस R3। ये हो जाएगा 360। ठीक है, 0 0 कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 5/36 एम्पियर। ठीक है, सिमिलरली I2 की वैल्यू हो जाएगी 50 डिवाइड बाई R2 प्लस R4, दैट इज 600। 0 0 कैंसिल और हो जाएगा 1/12 एम्पियर। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इनिशियली पॉइंट एस और पॉइंट टी दोनों का पोटेंशियल फाइंड करते हैं और हम देखेंगे कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। वी हैव R1/R3 इक्वल टू R2/R4, या हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो कन्फर्म है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है और पॉइंट एस और टी दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा। अगेन मान लेते हैं कि पॉइंट क्यू का पोटेंशियल ज़ीरो है, तो कन्फर्म है कि पॉइंट पी का पोटेंशियल 50 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बैटरी 50 वोल्ट की है। तो पॉइंट एस का पोटेंशियल मान लेते हैं वी एस है, देन वी हैव वी एस माइनस ज़ीरो इक्वल टू आर आई, दैट इज R3 इंटू I1, क्योंकि इसमें जो करंट है वो I1 के इक्वल है। ये हो जाएगा R3 इंटू I1, दिस इज इक्वल टू 300 इंटू I1 इज इक्वल टू 5/36। ठीक है, तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 25। सो दिस इज इक्वल टू 125/3 and this is equal to 41.667 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट VT फाइंड करते हैं। तो अगेन I2 1/12 एम्पियर के इक्वल है और पॉइंट टी का पोटेंशियल मान लेते हैं VT है, देन वी हैव VT माइनस ज़ीरो इक्वल टू R4 इंटू I2। ठीक है, क्योंकि इसमें जो करंट है वो I2 है। सो दिस इज इक्वल टू 500 इंटू I2, दैट इज 1/12। ठीक है, सो अगेन दिस इज इक्वल टू 125/3 वोल्ट, दैट इज 41.667 वोल्ट। तो कंफर्म है कि यहाँ पर इनिशियली Vs और Vt दोनों
41.667 वोल्ट के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट R3 का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया जाता है। तो पहले हम R3 की जो न्यू वैल्यू है उसको फाइंड करते हैं। वी हैव R इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू 0.0004 के इक्वल है। आर नोट इज इक्वल टू 300, ये हो जाएगा 300 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा दैट इज़ 0.0004 इंटू डेल्टा टी दैट इज़ 100 डिग्री। ठीक है, सो वी हैव R इक्वल टू 300 इंटू 1 प्लस, ये हो जाएगा 0.04। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 300 प्लस 12, सो दिस इज इक्वल टू 312 ओ। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो R3 की न्यू वैल्यू है दैट इज R3 डैश, ये 312 ओम के इक्वल है। ठीक है, अगेन करंट फाइंड करते हैं। तो जो न्यू करंट है मान लेते हैं वो I1 डैश है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ R3 की वैल्यू चेंज कर रही है, तो कन्फर्म है कि ये जो सर्किट है उसमें करंट की वैल्यू चेंज नहीं करेगी। मतलब यहाँ पर I2 की वैल्यू चेंज नहीं करेगी, सिर्फ I1 की वैल्यू चेंज करेगी। ठीक है, एंड वी हैव I1 डैश दैट इज द न्यू करंट इज इक्वल टू 50 बाई R1 प्लस R3 डैश, ये हो जाएगा 60 प्लस 312 दैट इज 372। सो दिस इम्प्लाइज दैट, मान लेते हैं कि पॉइंट एस का जो न्यू पोटेंशियल है वो जाता है Vs डैश। ठीक है, सो वी हैव Vs डैश माइनस ज़ीरो, Vs डैश माइनस ज़ीरो इक्वल टू R3 डैश इंटू I1 डैश, R3 डैश इंटू I1 डैश। ठीक है, दिस इज 312 इंटू I1 डैश दैट इज 50 बाई 372। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पर यह आ जाता है 41.935 वोल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड का यही ड्रॉबैक है। फर्स्ट मेथड में हमें इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करना पड़ता है। नाउ द आंसर विल बी Vs dash minus Vt. So we have the potential difference delta V equal to mod of Vs dash minus Vt. ठीक है, this is equal to mod of Vs dash is equal to 41.935 minus Vt is equal to 41.667। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाती है 0.268 वोल्ट। ठीक है, और ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड 2 में हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन से सॉल्व करेंगे, और वही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक्चुअल मेथड है। मेथड 2 जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक्चुअल मेथड है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि R3 जो है वो R की इक्वल है। ठीक है, देन वी हैव I1 की वैल्यू हो जाएगी 50 डिवाइड बाई
R1 प्लस R दैट इज 60 प्लस R, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट Vs माइनस 0 इक्वल टू R इंटू I1, ये हो जाएगा 50R डिवाइड बाई 60 प्लस R, ठीक है। तो ये Vs की वैल्यू है फॉर एनी वैल्यू ऑफ R, ठीक है। Vs फॉर एनी वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 50R डिवाइड बाई 60 प्लस R, ठीक है। तो यहाँ पर R में स्मॉल चेंज हो रहा है, तो क्या करते हैं कि dVs बाई dr फाइंड करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट dVs बाई dr इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60 प्लस R इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 50R, ये हो जाएगा 50 माइनस 50R इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 60 प्लस R। 60 का डिफ्रेंशिएशन 0 और R का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 60 प्लस R होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन R की वैल्यू 300 पुट करते हैं, क्योंकि इनिशियली जो R है वो 300 के इक्वल है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट dVs बाई dr इज इक्वल टू प्लस 50R माइनस 50R, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3000 डिवाइड बाई 60 प्लस R होल स्क्वायर, 60 प्लस R होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3000 डिवाइड बाई 60 प्लस R दैट इज 360 इंटू 360, ठीक है। सो फाइनली वी हैव dVs, तो हमें dVs को फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि इनिशियली Vs और Vt दोनों सेम है, तो जो dVs होगा वही दोनों पॉइंट के बीच न्यू पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो दिस इज 3000 इंटू dr, तो जो dr है वो हो जाएगा 12 ओम, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 300 प्लस 12, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में चेंज है, दैट इज R0 अल्फा डेल्टा टी, वो 12 ओम के इक्वल है। सो dr इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 360 इंटू 360, ठीक है। 0 0 कैंसिल, और ये 3 से कटेगा, ये हो गया 10, ये हो जाएगा 12 12 12 कैंसिल, एंड दिस इज 10 बाई 36 दैट इज 5 बाई 18, और ये हो जाएगा 2.5 बाई 9, ठीक है। अब हम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 0.277 वोल्ट, और ये आंसर हो गया, ठीक है। ये भी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।